जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो सीखे थे लोग। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा। ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो चलिए एक बार दोबारा हम लोग इसको दोहरा देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। मतलब कि क्रिया के जस्ट बाद आ जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सारे चीज आएंगे, ये शब्द आएंगे। अब देखिए आगे अफर्मेटिव तो हम लोग सीख रहे थे लोग। अब इसमें आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज एम आर। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और एनी वन पर्सन। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी, यू और मोर देन वन पर्सन के साथ। आर का यूज केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो चलिए वो तो हम लोग पढ़े थे लोग, जैसे कि वह गोरखपुर जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू गोरखपुर, ये तो खत्म हो गया। ये था आपका अफर्मेटिव। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे मतलब ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, वही रहेगा, वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन के मतलब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जो भी कहिए, V1 प्लस आईएनजी कहिए, ठीक है, उसी का यूज करेंगे लोग। हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा, इसमें कुछ नहीं। निगेटिव का मतलब भी कुछ नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं है निगेटिव में। हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, वह नहीं खा रहा है, वह नहीं नाच रहा है, ये सारे चीज इसमें आएंगे। ठीक है, नहीं। अब ये आप मत कहिएगा निगेटिव के मतलब नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि जिंदगी के सफर में बिना शिक्षा का जिंदगी अधूरा है। बिना शिक्षा का जिंदगी अधूरा है। आप शिक्षित हैं तो कहीं भी हैं, शिक्षित नहीं है तो कहीं रह करके भी नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसमें अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या था वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। लेकिन निगेटिव में क्या होगा, यही रहेगा, कुछ करना नहीं है, बस सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, फिर मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर नॉट, फिर क्या लगा देंगे हम लोग V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, एकदम आंख बंद करके सीखेंगे लोग। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा नॉट, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा, यहां मेन वर्ब होगा। देखिए एक बार और पुनः देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये हम याद हो गया होगा। आप देखिए अब रूल, अब इज का यूज वही सिस्टम, फिर वही नियम। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इज, ही, सी, इट और एनी वन पर्सन। ही का सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता क्या होता है, ही, सी, इट और एनी वन पर्सन के साथ क्या करेंगे हम लोग इज का यूज करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट में आई हटा देना है, दे, वी, यू, मोर देन वन पर्सन के साथ क्या करेंगे हम लोग आर का यूज कर देंगे। क्या करेंगे, आर का यूज कर देंगे। केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम का यूज होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इसके।
जैसे चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही हैं, नहीं उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही हैं। चिड़िया मतलब एक से ज्यादा है और उसके पहले हमको टेंस पहचानना रहेगा। ये हम हरदम आपको बात बता रहे हैं, कभी भी टेंस पहचानिएगा। तो टेंस पहचानेंगे आप लोग तो उड़ रही है, तो यहां क्या हो गया, रही है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नहीं आ रहा है, और जब नहीं आ गया तो ये कैसा वर्ब, ये जो नहीं आ गया तो ये सेंटेंस कैसा है, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। यहां नकारात्मक भाव आ रहा है कि चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो तुरंत मेरे माइंड में वो क्या हो जाना चाहिए, स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब का V1 प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसी पे चलिए, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही है, तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर यहाँ पे है, आप लोग स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा जब इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। फिर देखिए, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही है, तो कौन है सब्जेक्ट इसमें, किसके बारे में बात हो रहा है, तो चिड़िया के बारे में बात हो रहा है, द बर्ड्स, द बर्ड्स। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज MR। तो ये बताइए, एक चिड़िया है या चिड़िया एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो प्लूरल है, मोर देन 2 पर्सन में आ जाएगा, कह दिए पर्सन नहीं है, मोर देन 2 एंड बर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या हो जाएगा इसके साथ आर का यूज करेंगे, द बर्ड्स आर, क्या हो जाएगा फिर नॉट, द बर्ड्स आर नॉट। फिर क्या होगा, मेन वर्ब में ING फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, जो हम करते हैं वही क्रिया है ना, और कुछ तो ही नहीं। क्या कर रही है सब चिड़िया, नहीं उड़ रही है ना, तो नहीं को हटा दीजिए। क्या मतलब, क्या कराने का तात्पर्य है यहाँ पे, मतलब क्या इससे उम्मीद था, क्या करेगी, तो उड़ रही है, तो उड़ तो नहीं रही है अभी। ठीक है, तो लेकिन उड़ना, क्रिया तो उड़ना ही है ना, तो उड़ना देखिए क्या हो जाएगा, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। बिल्ली दूध नहीं पी रही है, बिल्ली दूध नहीं पी रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रही है, कंटिन्यूअस। तुरंत माइंड में आ जाएगा कंटिन्यूअस। नहीं आ गया, क्या, क्यों, कब नहीं, क्यों नहीं, ये सब कुछ है नहीं है, सिर्फ नहीं है, सिर्फ नहीं है। जब सिर्फ नहीं है तो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस है तुरंत माइंड में फिर स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये बार बार स्ट्रक्चर कहने का मेरे तात्पर्य ये है, ये मतलब बार बार कहने का सेंस ये है कि आपके माइंड में ये चला जाएगा, एकदम माइंड में ये क्या कहते हैं, सेट हो जाना चाहिए ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिल्ली दूध नहीं पी रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, बिल्ली के बारे में बात हो रहा है, द कैट। द कैट अकेली है, द कैट, बिल्लियां तो है नहीं, एक ही है। द कैट कि जब सिंगुलर है तो इज लगेगा, द कैट इज। फिर यहाँ पे नहीं तो नॉट। देखिए, द कैट, द पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में से तीनों में से कोई एक लगेगा ना, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही इज लगा देंगे, तो द कैट इज। फिर क्या है, फिर नॉट है, तो द कैट इज नॉट। फिर अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे, V1 प्लस ING फॉर्म। इसमें जो वर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, तो बिल्ली दूध नहीं पी रही है, पी रही है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया, वर्ब है। तो पीना का क्या होता है, ड्रिंक, तो इसमें ING लगा देंगे। देखिए, ड्रिंक मतलब कुछ और, ड्रिंक का सेंस कुछ और में भी होता है, लेकिन यहाँ पे पीने का सेंस है दूध। ठीक है, बिल्ली से तात्पर्य है। देखिए, द कैट इज ड्रिंक, द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग, क्या हो जाएगा, वाटर की मिल्क, मिल्क है, द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, अब देखिए
थर्ड नंबर, बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे हैं। बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे हैं, तो देखिए खेल रहे हैं, फिर वही बात आ गई, क्या है ये, तो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं है तो निगेटिव है। फिर स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। फिर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, बच्चे एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं तो प्लूरल हैं, और प्लूरल हैं तो आर का यूज, द हेल्पिंग वर्ब में आर का यूज होगा, द चिल्ड्रेन आर। फिर क्या हो जाएगा, नॉट। फिर वर्ब क्या है, जो आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है, V1 प्लस आईएनजी, तो उसमें वर्ब है क्या, पहले ये पहचानेंगे ना। तो क्या है, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, तो खेलना, तो प्लेइंग। द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए आगे फोर्थ नंबर देखते हैं, मैं नदी में नहीं तैर रहा हूं, तो इसमें रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं निगेटिव, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या, तुरंत स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए, वही वाला सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, जब मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है, केवल आई के साथ एम का यूज होगा, ठीक है। तो आई एम, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, आई एम नॉट स्विमिंग इन द रिवर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई हो गया, वर्ब क्या है, स्विमिंग, ठीक है। आई एम नॉट स्विमिंग इन द, आई एम नॉट स्विमिंग इन द रिवर। अब देखिए, प्रधानमंत्री आजकल अमेरिका नहीं जा रहे हैं, हाँ तो इधर तो नहीं गए हैं, चलिए ठीक है। देखिए नहीं जा रहे हैं, जब रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस। फिर वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, या मिस्टर भी लगा सकते हैं लेकिन द प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए यहाँ पे, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर एक ही है ना, तो इज किसी भी कंट्री में एक ही होंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज क्या हो जाएगा, फिर नॉट, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, क्या है वर्ब, जा रहे हैं, गोइंग। फिर द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अमेरिका, टू अमेरिका, ठीक है। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अमेरिका नाउ अ डेज, या द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अमेरिका दिस डेज, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, आप लोग मन से ही पढ़ रहे हैं, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अलर्ट ना होइए, बाकी नींद उद आ रहा होगा तो मुंह पे पानी नहीं फेंक दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे हो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, रहे हो तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं तो निगेटिव स्ट्रक्चर माइंड में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, जब आप लोग सब्जेक्ट हो गया तो यू के साथ पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो यू के साथ आर का यूज होगा, यू आर नॉट रीडिंग माइंड, यू आर नॉट रीडिंग
माइंड। आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग माइंड। तो देखिए ये रहा हम लोग का प्रेजेंट। कुछ ज़्यादा हार्ड था क्या? स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट दे दीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ हार्ड है क्या इसमें? कुछ हार्ड नहीं है, बस मन से पढ़िए, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जय हिंद।